ओके इजाज़ भाई, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपकी लाइफ अब तक कैसी गुज़री? जी, लाइफ बहुत अच्छी गुजरी। बड़े एक्सपीरियंसेस हुए मुझे और बचपन से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा आई वाज हार्ड वर्किंग और हमेशा मेहनत करता रहा। तो लाइफ ऐसे कि अल्लाह का बहुत करम रहा है मेरे पे हमेशा। मैं आपको जो मैंने अल्लाह से मांगा है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे वो चीज़ अल्लाह ने दी है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि वो इतना मेहरबान रहा है मेरे पे। और जैसे मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि जब मैं आई वाज अ किड, आई एम दी ओनली सन। तो मेरे दोस्त थे, वो जाते थे नारान का खान घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो मैं अबू से जिद करता था अपने मेरे वालिद साहब से या वालदा से कि अबू जी मुझे क्यों नहीं जाने देते आप। तो वो मुझे कहते कि नहीं आप नहीं जा रहे। तो आई वॉज नॉट अलाउड कि मैं जाऊं और मैं जाके वहां पे कुछ शुगल मेला करूं। तो मैं अल्लाह से कहता था, अल्लाह मियाँ ये सारे मेरे दोस्त जा रहे हैं पहाड़ों में घूमने, कोई नारान जा रहा है, कोई काकान जा रहा है। तो आफ्टर जब मैंने इंजीनियरिंग की ना, इंजीनियरिंग के बाद जो मेरी पहली जॉब होती है दैट वाज इन स्कर्दू, यानी पहाड़ी इलाके में मेरी पहली जॉब हो जाती है। और उस जॉब में जाके मुझे पूरा ऑल ओवर नॉर्थ मैंने देखा, एक एक चीज। यानी उस वक्त ये हुआ कि मुझे सबसे ज्यादा नॉर्थ का मुझे पता लग गया। जो वहां के जो रिहायशी थे ना नॉर्थ के, उनको इतना नहीं पता था जितना मुझे पता लगा। वहां पे मैंने टावर्स लगाए, नारायण का गान छोड़े, मैं आगे सचिन तक चला गया। तो फिर अल्लाह ने ये करम किया, मुझे पहाड़ दिखा दिए। फिर वहां पे एक दिन मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, मैंने कहा अभी इतने पहाड़ हो गए हैं, अब क्या करूं। मैंने कहा अल्लाह, ये लाहौर में कलरफुल लोग हैं, जंप शम्स मार के सेल्फियां लेते हैं, तो मेरी कोई जॉब करवा दे लाहौर में ताकि मैं जरा ना वहां पे एंजॉय कर लूं। आप बिलीव करें, उस अल्लाह ताला का इतना करम है कि मुझे एक इंटरव्यू हुआ मेरा, और फोन मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे कहा कि एजाज जी आपने जॉब करनी है लाहौर में। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था, उसमें मेरी जॉब हो गई और फिर मैं 3 इयर्स आई सर्व्ड इन लाहौर। और लाहौर के मजे लिए। तो 3 साल मैंने लाहौर एंजॉय किया और उसके बाद फिर आपको पता है बंदा ग्रो करता रहता है, करता रहता है। तो ग्रोथ भी अल्लाह मियाँ दे रहा था। तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह मियाँ, अब क्योंकि ओरिजिन इज फ्रॉम रावलपिंडी, तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे कहीं पिंडी में ना कोई ये टलको में किसी जॉब में लग जाए। तो अगेन मुझे कॉल आती है और फिर मेरा मैं एक जगह पे अप्लाई करता हूँ और जोंग के अंदर मेरी जॉब हो जाती है, और मुझे फिर ये टलको का जो कॉर्पोरेट है इसका भी एक्सपीरियंस हो गया। तो इंसान की फितरत है, वो मांगता रहता है और ऊपर की जात देती रहती है। तो मुझे अल्लाह ने, मैं फिर शुक्रगुजार हूं कि हर चीज अल्लाह ने नवाजी मुझे। उसके बाद ये हुआ जी कि जब कॉर्पोरेट मेरा जॉब से मैं बोर हो गया, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह भैया ये जो बाहर जा रहे हैं सारे लोग, तो मुझे भी कोई बाहर का चांस लगवा दें प्लीज, तो मैं कहीं बाहर जाके जॉब शॉप करूं। तो फिर मेरी एक जॉब होती है, एंड दैट वाज इन कतर। कतर में जाके मैं जॉब करता हूं। और उधर जॉब मेरी वहां पे तकरीबन मैंने 1 साल कतर में जॉब की। उसके बाद जो है फिर आई टुक अ डिसीजन कि यार अब मैंने जॉब नहीं करनी, अब मैंने बिजनेस करना है। तो मैं कतर छोड़ के वापस आया। वापस आने के बाद फिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड हैं, उनका मैंने खाना किया। और देन फिर हम लोगों ने एक खाने के अंदर एक प्लान किया कि वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस। तो वो बिजनेस हमने 2020 में लॉन्च किया। नामी ग्रामी नाम है मेरे बिजनेस का, और वो उसमें एक पार्टनर है मेरे साथ, बड़ा भाई है, अच्छा है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद उसको हम चला रहे हैं अभी तक। एंड नाउ वी आर रियल्टर्स एंड डेवलपर्स। तो अल्लाह का फिर शुक्र, बहुत करम, बहुत करम। ओके, तो इजाज़ भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपकी जो लाइफ की जर्नी है। और मैं आपसे पूछने ही वाला था कि आपने इतनी सारी जॉब्स के एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो बिज़नेस में आप कैसे हैं, आपने खुद बता दिया। लेकिन मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे कि जब आप बिज़नेस में जॉब से शिफ्ट हुए, तो क्या-क्या वो चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? जॉब से बिजनेस में जब मैं शिफ्ट हुआ हूं, तो चैलेंजेस नंबर वन, एक आपकी आमदनी होती है, जो आपकी मंथली आपको पे आ रही होती है, तो आप रिलैक्स्ड होते हैं। आपको एक अमाउंट आ रहा होता है तो आप ना बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं। तो बिजनेस के अंदर यू हैव टू अर्न। आपने अपने आप को ना जलाना है, आपने बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करनी होती है, फिर उसमें आपने आइडियाज जनरेट करने होते हैं, उसमें फिर आपने बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। तो आप चेंज हो जाते हैं। इट इज टोटली, जिसे कहते हैं ना, डिफरेंट चीज है। बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अक्सर लोग कहते हैं यार ये लैंड क्रूजर में आ रहा है, ये बिजनेसमैन है, ये पता नहीं क्या बड़ा आसान काम है। बिजनेस बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको आपको सोशलाइज करना, आपको इतना ज्यादा सोशलाइज करना पड़ता है। आपको चेक्स लगाने पड़ते हैं, लोगों से बचना पड़ता है, आपको इम्यून होना पड़ता है लोगों से।
यानी आप जो लोग हैं ना, ये अनफॉर्चुनेटली आपको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ टीका लग जाए, आपको धोखा हो सकता है, तो आपने अपने आप को बचाना है इस चीज से। तो वो जो चेक्स है ना, वो जो इंडिकेटर्स हैं, उसको आपने मैनेज करना है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया सोशलाइज करना है, उसके बाद फिर आपने आइडियाज जनरेट करने हैं, फिर आपने मतलब जाहिर है ये सारी चीजें जब होंगी तो फिर आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। फिर एक रिस्क है, ये इट्स अ रिस्क। तो इसमें ना आपका फेथ डेवलप होता रहता है। आप बिजनेस करते जाएं, आपका फेथ अल्लाह मियां पे इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर एक टाइम आता है जब आपको पता लगता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इंसान तो ना चीज है, असल करने वाली ऊपर की जात, वो आपको करवाती है, वो आपको नवाजता है, वो आपको आजमाता है। एट द एंड वो अपनी जो इंसान को वो प्यार करता है तो अपने बंदे से वो प्यार करते हैं। तो ये बिजनेस इस तरह स्टार्ट भी हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है। अच्छा एजाज भाई, एक बात बताइएगा, आपने अपने जॉब के बारे में बताया, फिर आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, ये बताइएगा क्या ये पॉसिबल है कि इंसान जो है वो जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर ले? देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी जॉब भी लगी रहे और साथ बिजनेस भी करें। वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो रिस्क नहीं ले सकते तो उनके माइंड में ये होता है कि जी हम जॉब करेंगे और हमें तनख्वाह आती रहेगी, साथ हम बिजनेस करेंगे, और जब बिजनेस चल पड़ा तो फिर हम जॉब छोड़ देंगे और प्रॉपरली बिजनेस करना शुरू कर देंगे। तो वो लोग होते हैं डरपोक लोग। उनके लिए ये काम मेरे हिसाब में नहीं हो सकता। आप या जॉब करें या बिजनेस करें। बिजनेस जो है वो प्योरली एक पूरा आपका टाइम कंज्यूम करता है और जॉब से ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो जॉब वाले जो बंदे हैं, अगर वो ये चाह रहे हैं, सबके लिए मैसेज, अगर ये चाह रहे हैं कि हम जॉब के साथ साथ बिजनेस करें तो आई डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि हो ही नहीं सकता। जॉब अलग आपसे टाइम मांगते हो, और आजकल जिस तरह के जो ये जो दौर चल रहा है इसमें जॉब आप देखें 540 मिनट्स आपको चाहिए फॉर जॉब। उसके अलावा फिर आपने आना जाना ऑफिस में, तो पूरा दिन तो आपको ड्रेन हो जाता है, आपने बिजनेस क्या करना। तो वो बिजनेस नहीं कर सकते मेरे हिसाब में, मे बी आई एम रॉन्ग। अच्छा एजाज भाई, आपने बिजनेस और जॉब दोनों के बारे में बात की है। आप प्लीज़ ये बताइएगा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाए? देखिए जो बिजनेस होता है इसको स्टार्ट करने का सबसे पहले देखिए, जब आप प्लानिंग फेज में होते हैं ना, तो आपको ये कोई भी बिजनेस हो, वेदर इट इज रियल स्टेट बिजनेस, करियाना शॉप है आपकी, आप रिटेल कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है ना उसकी नॉलेज होगी तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। क्योंकि जब मुझे एक चीज है ना, मेरे पास एक जो मैं चीज बेचना चाह रहा हूँ, सेलिंग है, तो मुझे पता होनी चाहिए है कि ये चीज है क्या। ताकि इतना इंटेलिजेंट दौर है जो लोग पूछते हैं सवाल, तो आपके पास हर सवाल का जवाब होगा तो फिर लोग आपसे एग्री करेंगे और फिर कुछ चीज ले लेंगे। अदरवाइज आपको पता ही कुछ ना हो और कहे जी मैं ये बेच रहे हैं, तो फिर तो वो बंदा कह गया नाड़ी जिहा बंदा है, वो कदे भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस नहीं आएगा, वापस आपके पास आना ही नहीं उसने फिर। और दूसरी चीज ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बचना भी है लोगों से। इस इवल दौर के अंदर आपने लोगों से बचना है। इंडिकेटर्स आपको लगाए होने चाहिए आपके कि हमने बचना कैसा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम अपना 80% जो हमारा माइंड है ना, वो हम बचने के लिए यूटिलाइज करते हैं उसको। यानी हमने बचना कैसे लोगों से। तो बिजनेस में तो प्रोडक्ट नॉलेज, उसके बाद फिर सबसे ज्यादा जो इसमें जो सक्सेस जिससे होती है ना, वो है कि आपकी परचेजिंग कैसी है। कोई भी चीज है, आपने फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग है ना, आपने परचेज करनी है कोई चीज, उसका रॉ मटेरियल लेना है आपने, आपने रियल एस्टेट के अंदर प्लॉट लेना है, तो आपने वो परचेज करना है बेसिकली। आपने कोई फ्लैट लेना है, आपने कोई इवन कोई भी चीज लेनी है ना आपने, तो परचेजिंग है उसकी। तो अगर आपने परचेजिंग अच्छी की हुई होगी ना, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च की हुई होगी, और आप एंड तक पहुंच जाएंगे उसके अंदर, तो परचेजिंग आपकी अच्छी होगी तो वो डेफिनेटली फिर वो अच्छी बिकेगी चीज। तो जब वो अच्छी बिकेगी और लोग पसंद करेंगे उसको, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस दे जाएगी। तो नंबर वन मैंने आपको बताया, आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। तीसरी चीज आपकी ये जो परचेजिंग है, आपकी परचेजिंग एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना स्पॉट ऑन होनी चाहिए। और फिर जो आखिरी चीज मैंने बताई कि लोगों से ईवल से बचना है, आपने धोखा नहीं खाना। उसके लिए जितने चेक्स हैं, जितना सारा कुछ आप जो वो लगाएं, इंडिकेटर्स होने चाहिए आपके पास कि ये कोई धोखा ना हो जाए। तो वो इसमें मजीद बात करेंगे अभी, तो ये क्योंकि एक इंट्रोडक्शन है एक तरह से, तो हम मजीद इसमें ना हर चीज के ऊपर अलग अलग बात करेंगे। तो इसमें शायद अगला एक हम पॉडकास्ट बना लें, वीलॉग बना लें कि हमने बचना कैसे लोगों से, कि धोखा कैसे हम उसको मिनिमम कर सकते हैं और मिनिमाइज कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद फिर हम और इसमें बात करेंगे। तो ये चार मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए, ये क्रूशियल पॉइंट्स हैं, ये होने चाहिए और फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
नहीं, आपने काफ़ी डिटेल में समझाया। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, स्पेशली बॉयज़ के लिए। लेकिन बात सिर्फ बॉयज़ की नहीं है, क्योंकि आजकल इजाज़ भाई आपने देखा कि मार्केट में ख़वातीन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बिज़नेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके। तो आपको क्या लगता है कि ख़वातीन को इन होना चाहिए इन मामलात में? देखिए, ये जो दौर है यही खवातीन का दौर है आजकल। खवातीन को इन क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप आजकल देख लें, दौर जो है उसमें एक बंदा तो अर्निंग उसकी पूरी नहीं होती है, तो खवातीन जॉब कर रही हैं, मर्दों से बेहतर जॉब कर रही हैं, मर्दों से बेहतर कमा रही हैं, बल्कि घर भी संभाल रही हैं और साथ जॉब भी कर रही हैं। तो खवातीन तो बिल्कुल उनको बिजनेस में भी आना चाहिए, उनको जॉब के अंदर भी आना चाहिए। मेरा ये मानना है। देखिए, शायद कुछ बंदे मेरे से एग्री ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि औरत जात को बिजनेस में भी आना चाहिए और उसको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए औरत को। मतलब ये जो अभी हम बिजनेस कर रहे हैं ना, इसके लिए अलहदा मैं भी, आपने बड़ा अच्छा किया है, मैं इसका अलहदा व्लॉग बनाऊंगा कि जो औरतें हैं इनको इन्वेस्टमेंट कैसे करवानी है। इनको पता होना चाहिए कि ये किचन से आलू मटर से जान छुड़ाएंगी अपनी, और बाहर जब ये जाएंगी इनको पता होना चाहिए कि हमने, फॉर एग्जाम्पल, एक बेवा है और वो जो बेवा है उसने कोई प्लॉट लेना है, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, उस बेचारी को पता ही नहीं है कि मैंने प्लॉट कैसे लेना है। ये अवेयरनेस हमने देनी है थ्रू दीज वीडियोस, हमने ये अवेयरनेस देनी है उनको कि भाई ये कैसे आप ये प्लॉट लें या कोई प्रॉपर्टी लें या इनहेरिटेंस लें अपनी, या कोई केस करे, कोई वकील के पास जाए। तो इतना अवेयरनेस होनी चाहिए एक औरत को, आम औरत को भी, हाउस वाइफ को भी। तो इसके लिए भी हम इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट करेंगे पूरा इसके ऊपर। तो जो परचेजिंग है ना, ये सिखाएंगे हम इंशाल्लाह औरतों को। उनको पता होना चाहिए कि आपने सेल कैसे की है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे आप वेरीफाई करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्लॉट पे, तो प्लॉट के अगले बंदे का पता होना चाहिए कि किससे खरीद रही है। फिर आपको उसकी रिसर्च औरत को करनी चाहिए, और वो कैसे करनी चाहिए वो आगे बताएंगे इंशाल्लाह आपको, इसमें हम एक एक चीज बताएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बल्कि आगे पीछे यहाँ पे देखता हूँ, तो जब ये बच्चियां और औरतें जितनी भी हैं, ये जब ईवी बाइक्स चलाते हुए मैंने देखा, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार ये सुपर लेडीज हैं। मतलब इस माशरे के अंदर जब बड़ा मुश्किल दौर है ना, मतलब घरों के अंदर डोमेस्टिक इश्यूज हैं, उसके बाद फिर और बड़े इश्यूज हैं, बाहर जाते हैं, हरासमेंट के इश्यूज हैं। जो जॉब कर रही हैं इनको तो पहले मैं एक दफा तालियां बजाऊंगा कि ये जो जॉब करती हैं इस पे इतनी हरासमेंट है कि ये आपको मैं बता नहीं सकता। तो ये सारा अगर फिर भी कर रही है तो हैट्स ऑफ है भाई, और औरत को करना चाहिए। शी शुड नो हर राइट्स, शी शुड नो हाउ टू बाय थिंग्स, शी शुड बी दैट मच कॉन्फिडेंट कि वो इंटरेक्ट करे हर बंदे से। तो स्ट्रीट स्मार्ट औरत जो है ना, वो तो मैं कहता हूँ बड़ी महंगी औरत होती है, उसकी तो इज्जत करनी चाहिए। ओके सर, जिस तरीके से आप इजाज़ भाई ये चीज़ें बता रहे हैं ना, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक वकील बैठा हुआ है और वो स्ट्रिक्ट लॉज जो है ना वो गाइड कर रहा है लोगों को। तो इट इज़ समथिंग मोर देन अ पॉडकास्ट। बड़ा अच्छा लगा आपकी बात सुन के। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को बरकरार रखे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पॉडकास्ट से याद आया कि ये पॉडकास्ट का सिलसिला आपके मन में ख्याल कैसे आया कि यार ये सीरीज़ में स्टार्ट करूँ? देखिए, सीरीज स्टार्ट करनी थी मैंने, इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस हुए हैं मुझे, कम उम्र के अंदर मैंने काफी कुछ सीखा। तो मैं चाहता हूँ मैं अपने सबको ना ये शेयर करूँ चीजें जो मैंने सीखी हैं या जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। मैं चाहता हूँ मैं सबको ये बताऊं। तो मैं बहुत अच्छे से ना इसकी मैं चाह रहा था कि मैं पॉडकास्टिंग करूं, या मैं आई शुड शेयर माय फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस विद दी अवाम, और जितने लोग हैं वो देखें सारे ना, ताकि कुछ एक्सपीरियंस मुझसे कोई फायदा हो जाए किसी को। तो मेरे से बड़ा खुश कोई नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी सारी चीजें, जितनी चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं शेयर करूं डिफरेंट पॉडकास्ट के अंदर, रील्स के अंदर, वीलॉग्स के अंदर। आई वांट टू शेयर एवरीथिंग। तो मेरा दिल करता था कि यार मैं ये इसमें आऊं और मैं लोगों के साथ शेयर करूं, और जो मारे मुझे पड़ी हैं वो किसी और को ना पड़े, और जो हैप्पीनेस मुझे मिली वो सबको मिले। तो जो जो एक्सपीरियंसेस हैं, अब इसमें बता देता हूँ। पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं बिजनेस के ऊपर बात करूंगा, मैं अपने बिजनेस के ऊपर बात करूंगा, मैं लोगों के ऊपर बात करूंगा, मैं औरतों के हकूक के ऊपर बात करूंगा, मैं बच्चों के हकूक के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल के ऊपर बात करूंगा, एनवायरनमेंट के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। इसके अलावा तालीम और तरबियत पे बात करूंगा। हर तरह हर चीज पे इंशाल्लाह बात होगी। जो जो मुझे पता है, जो मैं बात करना चाहता हूं, मैं बात करूंगा उस पर। तो ये आगे आने वाले वक्त में आई एम श्योर मुझे लोगों को पसंद आएंगी बातें, मैं अच्छी ही बातें करूंगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सारा जिस चीज का मुझे नहीं पता मैं नहीं बात करूंगा उसके बारे में। जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है उसी के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा सारा कुछ। और ये अब रेगुलरली इंशाल्लाह यू विल सी मी, और पॉडकास्ट भी होगी और सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच एजाज भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी पॉइंट्स आपने बताए डिटेल में इंशाल्लाह फर्दर हम इसको पॉडकास्ट में डिस्कस करते जरूर रहेंगे। जरूर। तो आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई लास्ट कोई एडवाइस या कोई क्लोजिंग लाइन कहना चाहेंगे तो प्लीज़। क्लोजिंग लाइन बस, अभी तो लाइन स्टार्ट होगी, अभी तो बातें करते रहेंगे। बस लाइक और सब्सक्राइब करें, यूट्यूब का चैनल अभी स्टार्ट किया है, इसको आप सब्सक्राइब भी करें, फेसबुक पे मेरा पेज बन गया है उसको भी लाइक करें, और बाकी बातें होती रहेंगी आप सबके साथ। स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी बातें हमने करनी है, बहुत सारी। इवन कमेंट्स के अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछें, आप मेरे से राय लें, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है मुझे, बिल्कुल आप इस्तेमाल करें, और मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। तो सबके लिए बस ये है कि आप बिल्कुल यू विल सी मी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और सब अल्लाह ताला सबको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।